पति के और पत्नी की वार्ता चल रही है, चर्चाएं चल रही। उसी समय कन्हैया के बंसी की धुन गूंजने लगी, बंसी की मधुर आवाज। ए गोपी, ए गोपी, अरे कहां बेटी हो तुम? आओ ना, मैं यमुना किनारे खड़ा हूं, आ जाओ गोपी। अब उस गोपी का मन ही नहीं लग रहा है पति के साथ बात करने में, बस उसका मन चला गया उस बंसी के धुन में, रममाण हो गया। उसका मन ही नहीं लग रहा है पति की बातों में। जैसे ही उसका प्राण कंठ को आया, वो बोली, एकदम हाथ से हाथ छुड़ाकर दौड़ने लगी। पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही हो? पत्नी ने कहा छोड़ दो। पति ने कहा खबरदार, रात्रि के समय कहां जा रही हो, रुक जाओ। इतना कह के पति ने कमरे में खींच लिया, दरवाजे को भीतर से लगा के ताला लगा दिया। कहां जाओगी रात्रि में? उसकी पत्नी का मन उस बंसी की धुन में लुप्त हो गया। गोपी ने कहा इस शरीर को पत्नी मानते हो? इस शरीर से तुम्हारा मोह है, प्रेम है? मैं इस शरीर को ही त्याग देती हूं, सौंप देती हूं तुमको। यह कहकर उस गोपी ने कन्हैया के बंसी की धुन को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने पति के सामने अपने शरीर को त्याग दिया। उस गोपी की आत्मा दौड़ती हुई पहुंच गई कृष्ण के पास। आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। नवविधा भक्ति में अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। भगवान के लिए प्राणों को समर्पित करने की ताकत होनी चाहिए एक भक्त में, तब जाके भगवान दर्शन देते हैं। जब भगवान परधाम को चले गए, अर्जुन ने जैसे ही पांडवों को बताएं भगवान परधाम को चले गए, ये बात सुनते ही कुंती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान नहीं रहे, बात सुनते ही कुंती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। कुंती मैया का आत्मनिवेदन भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति। आज समस्त गोपियां मिलकर